बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक केस डिस्कस करेंगे कि एलईडी के अंदर स्टेनोसिस जो कि वाज़ेह तौर पर एरो में नज़र आ रहा है। ये इस पेशेंट की एज 55 ईयर थी और इसको जो है ना पेन था लेफ़्ट चेस्ट साइड पे और लेफ़्ट हैंड साइड पे। तो जिसके बेसिस पर इनकी पहले ईसीजी की गई। ईसीजी पे ये केस नॉर्मल था और उसके बाद ईसीजी ईटीटी पे भी नॉर्मल आया था, बट इनको एक बार जो सिम्टोमेटिक थे ये पेशेंट, इनको सिम्टम काफ़ी ज़्यादा थे, पेन था इनको, तो कोरोनरी एंजियो की थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि वाज़ेह तौर पर जो है ना डिज़ीज़ एलईडी में नज़र आ गई है। एलईडी में आप देख सकते हैं इस रीजन पे आप सामने देख सकते हैं कि जिस तरह से ब्लॉकेज है। यहाँ पे दो इमेजेस हैं इस पेशेंट की, जो है ना पहले कोरोनरी एंजियो हुई है, ए इमेज में आप देख सकते हैं, फिर इनकी सिटी कोरोनरी एंजियो हुई है और इमेज बी में आप देख सकते हैं कि इनकी एंजियोग्राफी हुई है। दोनों मॉडलिटीज़ से ये कंफर्म हुआ कि इनकी जो प्रोक्सिमल एरिया है, प्रोक्सिमल एलईडी में ब्लॉकेज है। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि ब्लॉकेज है, ये एंजियोग्राफी है जहाँ पे येलो एरो से दिखाया गया है कि ब्लॉकेज किस किस एरिया में है। और वाज़ेह तौर पर ये पता चल रहा है कि कंप्लीट ब्लॉकेज हम इसको कह सकते हैं, या ग्रेटर देन 70 to 99% जो ना ये इसको आप कह सकते हैं कि ब्लॉकेज है। बहुत इमेजेस में आप क्लियरली देख सकते हैं इस एरिया में ब्लॉक है। सिटी एंजियोग्राफी में जहाँ डाई जो ना फिलिंग सही से नहीं है, डिफेक्ट आ रहा है फिलिंग में, बिल्कुल प्रोक्सिमल रीजन ऑफ एलईडी के। सेम लाइक एंजियोग्राफी में भी देख सकते हैं कि इसी एरिया में जो है ना ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज यानी कि नहीं है। बाकी जो नीचे कंट्रास्ट नज़र आ रहा है सिटी एंजियोग्राफी में भी नज़र आ रहा है, और ओवरऑल इन एंजियोग्राफी में भी नज़र आ रहा है। तो कंट्रास्ट, या तो ये तो रिट्रोग्रेड फिलिंग भी हो सकती है, या यहाँ से माइनर कंट्रास्ट जो है ना वो नीचे जो डिस्टल वेसल है वहाँ तक जा रहा हो सकता है। जैसे कि इस एरो में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ वाज़ेह हो रहा है कि एक कंट्रास्ट की माइनर सी लाइन है, कंट्रास्ट यहाँ से ट्रेवल कर रहा है। तो इसे हम 99% ब्लॉकेज कह सकते हैं। इसी केस को जो ना मैं अभी आपको कैनन के विट्रा के ऊपर मैं इसको दिखाता हूँ। तो ये सबसे पहले तो एलईडी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कोरोनरी एंजियो उसमें कोरोनरी एंजियोग्राफी में आप देख सकते हैं ये मेन ब्रांच है। मेन ब्रांच से यहाँ आकर डिवीज़न हो जाती है। ये वाली ब्रांच है, दिस इज सर्क, और ये जो नीचे वाली ब्रांच है ये क्या है, एलईडी है। ठीक है, लेफ़्ट मेन दो में डिवाइड। अब एलईडी के बिल्कुल मिड में जो ना हमें ब्लॉकेज नज़र आ रही है। एलईडी के बिल्कुल सेंटर में ब्लॉकेज नज़र आ रही है। ठीक है, दोनों इमेजेस में हम क्लियर कर सकते हैं। अब ये केस मैं आपको कैनन की विजुआ के ऊपर भी दिखाता हूँ। ये पेशेंट सिम्प्टोमेटिक थे, इनको डिज़ीज़ थी, इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता था, ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, इनको हाइपर लिपिडीमिया भी था, लिपिड प्रोफाइल भी इनकी काफ़ी ज़्यादा थी। तो जिसकी वजह से, बट इसमें यह था कि इसकी ईसीजी इनकी एटलीस्ट नॉर्मल शो हो रही थी, और ईटीटी पे भी थोड़ी बहुत जो है ना वो एरर आ रहा था। इसलिए हमने इनके सिटी कोरोनरी एंजियो किया, जिससे वाज़ेह हो गया कि इनकी एलईडी में जो ना ब्लॉकेज है। तो मैं आपको दूसरी रियल उसमें दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मरीज़ के जो ना अभी हमने उस पर डिस्कस किया था, इस मरीज़ के एलईडी में मतलब 80 to 100% जो है ना 80 to 90 तक मतलब इसकी ब्लॉकेज है। जो कि हम ये एक्सेल को ओपन करके देखते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल इस रीजन में ब्लॉकेज नज़र आ रही है।
ये 80 से 90% जो है ना ब्लॉकेज है, इस एरिया में कंप्लीट ब्लॉकेज नज़र आ रही है। और आप इस व्यू के अलावा इस व्यू में भी क्लियर कर सकते हैं। देखें यहाँ तक आर्टरी एलईडी नज़र आ रही है, इसके बाद एलईडी ये एरिया ब्लॉकेज की वजह से नज़र नहीं आ रहा, फिर एलईडी दोबारा से नज़र आना स्टार्ट हो जाती है। तो यानी कि इस एरिया में जो है ना ब्लॉकेज है एलईडी में। बाकी इस केस में इस बंदे की सारी रिमेनिंग वेसल ठीक है, लेकिन इस एरिया में ब्लॉकेज है। जैसे कि हमने एंजियोग्राफी की भी आपको इमेज दिखाई थी, ये सेम उससे रिलेटेड केस है। यहाँ ब्लॉकेज है, इसको हम कह सकते हैं कि ये 80 से 90% ब्लॉकेज है। पेशेंट भी सिम्टोमेटिक है, इनको ब्रेथ होल्ड में मसला था, ब्रेथ होल्ड में भी काफ़ी मसला था, और इनको लेफ़्ट साइड पे पेन फील हो रही थी, चेस्ट में पेन था, सिम्टोमेटिक पेशेंट थे। और ये जो है ना मसला यहाँ पे इनकी ब्लॉकेज नज़र आ रही है। ठीक है, इस तरह से केस को हम इंशाल्लाह हर केस को डिस्कस करेंगे।